डॉक्टर MS और मेरे साथ ही आई विल स्पीक इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ सो दैट देखिए हम जिस व्यवसाय में या जिस प्रैक्टिस में है वो हेल्थ केयर। पेशेंट सेटिस्फेक्शन मतलब पेशेंट को आपके यहाँ आके कैसा अच्छा अनुभव होता है या संतोष अनुभव होता है, उसको अच्छा प्रतीत होता है। हम बाजार में जाते हैं, आपको अगर जूता चाहिए 8 नंबर का जूता है, बाटा में जूता पहना, जैसे ही आप जूता पहनते हैं 2 कदम चलते हैं आपको सेटिस्फेक्शन हो जाता है। आपको कोई गाड़ी चाहिए होती है, आपने गाड़ी खरीदी, गाड़ी में बैठे चल के आ गए, ड्राइव कर लेते, लेकिन यहाँ जो है, यहाँ एक दुखी, भयभीत, रुग्ण ऐसा मरीज है जो ऑलरेडी परेशान है, तो उसकी सेटिस्फेक्शन का लेवल, हमें उस लेवल को स्वीकार करने के लिए और उसको संतोष प्रदान करने के लिए उसको कंपैशन से, सहिष्णुता से, सद्भाव से और सेवा भाव से, जैसे ही आपका उसका संवेदनशील संवाद होगा, कम्युनिकेशन, तभी वो मरीज संतोष हो पाएगा। 2 चीजें बड़ी जरूरी है। देखिए, गोयल हॉस्पिटल में आया, किसी ने नाम सुना, मुझे कहा कि भाई गोयल हॉस्पिटल जाओ, तो मेरी गोयल हॉस्पिटल के प्रति क्या आशा है कि जब मैं हॉस्पिटल में आता हूँ तो जो, और 2 एस्पेक्ट होते हैं हॉस्पिटल के, वन इज प्योर एस्पेक्ट व्हिच वी डू ऑल एज ए डॉक्टर, बट द मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द केयर एस्पेक्ट। आज प्योर एस्पेक्ट तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, डिस्पेंसरी में, मोहल्ला क्लिनिक में, या सब एक साइड। आप पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में या प्राइवेट केयर में या गोयल हॉस्पिटल इसलिए आता है कि ही फील्स कि मैं अगर पैसे दे रहा हूँ तो उसकी केयर सरकारी अस्पताल से और अस्पतालों से अच्छी होगी, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। उसको ये लगेगा कि जो मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ, जिसलिए मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में इसीलिए तो मरीज आता है, तो उससे अस्पताल में जाने से उसको संतुष्टि मिले डॉक्टरों के व्यवहार से, आपके व्यवहार से। तो जो केयर एस्पेक्ट है वो मरीज का अस्पताल में डॉक्टर के आने से पहले ही शुरू हो जाता है। वो आया, स्कूटर, गाड़ी खड़ी करी, मैंने देखा कभी कभी हमारे यहाँ सिक्योरिटी वाले भी नहीं है, ऐसे नहीं, वो पांडे मिश्रा जी थे, वो उसके बाद खड़ी है, क्या कर रहा है? देखिए, हम विनम्रता से बात करें, हमारी वाणी और व्यवहार ये मरीज के लिए औषधि का काम करेगा। तो वो मरीज दुखी है, करुणा में, दर्द में, पीड़ा में, कराह में, रुदन में, क्रंदन में, रोता हुआ, बिलखता हुआ आ रहा है, तो उसको अगर आप अपने अच्छे 2 वाणी शब्द, मीठे शब्द बोल देंगे तो उसी से उसकी थोड़ा सा दर्द, पीड़ा कम होगी। तो हमको सिक्योरिटी वाले से कोई ध्यान रखना है कि अगर वो स्कूटर भी खड़ा कर रहा है तो जाकर उसकी मदद करें, या यहाँ से बैठे बैठे दूर से उसको चिल्लाने। सी, इट इज नॉट ए पुलिस स्टेशन। आपको मरीज की, हमें हमेशा तत्परता से सहायता करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ सेवा भाव, हमारा जो मेन ऑक्यूपेशन है वो सेवा है, समर्पण है, सद्भाव है, सहिष्णुता है। तो अगर आप सेवा भाव जब भी तो होगी जब आपकी वाणी और व्यवहार ठीक होगा। सेवा, आप किसी को अकड़ते और उससे बदतमीजी से बात करके तो नहीं सेवा कर सकते ना। तो सेवा का पहला धर्म है, पहला स्टेप है, पहला कदम है कि आपकी वाणी और आपका व्यवहार संतुलित हो, मीठे बोल बोलिए। तो अगर आप, तो वो वहाँ से आया, फिर उसके बाद वो नीचे रिसेप्शन पे आता है। तो रिसेप्शन वालों का 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कि जब कभी भी, मैं अभी कम्युनिकेशन जब लेक्चर दूंगा बताऊंगा, उसमें कभी भी जब मरीज आए तो उससे आंख से आंख मिलाकर बात करिए, यानी कि आप वैसे करने, हाँ बोलिए क्या बात है। तो देखिए, जब आप मरीज से आंख से आंख मिला के बात करेंगे, सामने बात करेंगे, तो उसे ऐसा लग जाएगा कि मुझे मेरी बात को कुछ समझने की कोशिश कर रहा है, वरना वो ये समझेगा ये तो मैकेनिकल काम हो रहा है, कि नीचे हाँ बोलिए क्या आता है, हाँ उधर चले जाते। तो आप तो मरीज की आंख में आंख मिलाइए, धीरे बात करिए, उसकी बात आराम से सुनिए, और आपकी, मैंने क्या कहा, वाणी और व्यवहार में माधुर्य होना चाहिए, कर्कश नहीं होनी चाहिए आवाज। आप उसको ऐसा लगे कि ये हमारी सहायता करें। जब आप किसी की, आप अतिथि देवो भव, हमारा तो देश और मरीज जो है हमारा अतिथि है, समझिए। अगर वो संतुष्ट हो जाता है, संतुष्ट कैसे होगा?
अगर उसका एक्सपीरियंस, मरीज का अनुभव, एक्सपीरियंस उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होगा तो वो संतुष्ट होगा। अगर मरीज का एक्सपीरियंस उसकी आशाओं के विपरीत होगा वो डिससेटिस्फाइड होगा। तो हमें मरीज की आशाओं के अनुरूप अपना व्यवहार बदलना चाहिए। मेरे सारे लेक्चर का जो सार है मैंने अभी आपको 2 मिनट में बता दिया। अब नेक्स्ट पहली स्लाइड। तो देखिए हमारे पेशेंट सेटिस्फेक्शन की 4 मापदंड है, ट्रायंगल है। एक पेशेंट, दूसरा उसकी एक्सपेक्टेशन, तीसरा कंटिन्यूटी और कमिटमेंट। तो पेशेंट के एक्सपेक्टेशन, अगर उसके एक्सपीरियंस उस पे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होगा तो आपका कमिटमेंट भी उसमें नजर आएगा और पेशेंट विल कंटिन्यू टू बी कमिंग टू द हॉस्पिटल और तभी उसका सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम सेवा भाव से, मरीज के समर्पण से, उससे वाणी और व्यवहार से, मधुरता से बात करें। नेक्स्ट। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, अच्छा फिर दूसरा है, मैंने कहा ना कि आप इफ यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग यू डू इट व्हेन यू हैव टाइम। तो हमको अस्पताल के प्रति कमिटमेंट जरूरी है। अब मैंने किसी से कहा मान लीजिए काम कर दिया, हाँ तब कर दूंगा, अब 3 दिन हुए नहीं हुआ, लेकिन एक कमिटेड आदमी है तो कहते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अ थिंग यू विल डू इट व्हेन यू हैव टाइम, बट व्हेन यू आर कमिटेड टू अ थिंग यू टेक टाइम टू डू इट। अगर मुझे कोई ब्लड रिपोर्ट लानी है या मुझे पेशेंट को करना है तो मैं टाइम निकाल ही लूंगा, टाइम निकालना ही है। तो ये कमिटमेंट में और एक नॉर्मल वर्कर में फर्क है कि नॉर्मल आदमी अरे जब टाइम होगा देख लेंगे, ये देखने वाला एटीट्यूड गोयल हॉस्पिटल में नहीं चलेगा। हम चाहते हैं आप कमिटमेंट से काम करें कि आप समय निकाल के इस काम को करिए, जो काम आज करना है वो करिए, कल के ऊपर मत छोड़िए। जब भी हम चाहते हैं कि अस्पताल NABH का है, अब हमारा 3 महीने बाद NABH लेवल 5, मतलब हमें अपना जो स्तर है वो श्रेष्ठ बनाना है। तो श्रेष्ठ स्तर बनाने के लिए हमको ये छोटी छोटी चीजें हैं, उससे अगर मेरी पेशेंट, देखिए अगर उतना भी बड़ा अस्पताल बना लो, कितना भी फैसिलिटीज ले आए, लेकिन अगर मरीज सेटिस्फाइड नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। चूंकि दिन प्रतिदिन, महीने 2 महीने हमारे नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ रहे हैं, इसका मतलब मोस्ट ऑफ देम आर सेटिस्फाइड, बट स्टिल हमको और अच्छे से अच्छा बनने की, बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की हमारी क्षमता होनी चाहिए और हमें इसी पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट। तो सो यू हैव टू बी कमिटेड। तो कमिटमेंट का क्या मतलब है? ए प्लेज टू डू समथिंग और इंस्टेड ऑफ बीइंग बाउंड इमोशनली और इंटेलेक्चुअली टू आवर कोर्स ऑफ एक्शन। तो हमको जितने भी हमारे हॉस्पिटल के एम्प्लॉई है उनकी प्रतिबद्धता, कमिटमेंट का मतलब हिंदी में प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि हम प्रतिबद्ध हैं, इस काम को करने के लिए कमिटेड हैं, हम करेंगे। कल के ऊपर कोई काम में छोड़िए, 2 मिनट लगेंगे, 2 या 3, 5 मिनट से ज़्यादा कोई काम लगता नहीं है, लेकिन हमारा एटीट्यूड ये हो गया है, हमारा सोच ये हो गई कि अरे छोड़ चलता। तो ये जो चलता हुआ है मामला है ना, वो मरीज को सेटिस्फाइड नहीं करता। आपको अपना द बेस्ट देना है, और आप बेस्ट कैसे देंगे ये मैं आज घंटे में आपको सब बता। नेक्स्ट। पेशेंट कंपेयर देयर एक्सपेक्टेशन विद हाउ दे परसीव द एनकाउंटर। तो चलिए ये मैंने आपको बता दिया कि वो ये देखते हैं कि अस्पताल में उनका अनुभव उनकी आशाओं से बेटर है, बहुत अच्छा, खुश होगा, आपकी अच्छी रिपोर्ट देखी जाएगा। लेकिन अगर पार्किंग से लेके डॉक्टर के आने बाद उसको 2 या 3 आदमियों से एनकाउंटर हो जाता है, वार्ड बॉय से होता है, उसका व्हील चेयर में कोई लेके आ रहा है उससे होता है, और जो स्पेशली व्हील चेयर पे या उस पर मरीज स्ट्रॉट भी लेके आते हैं, उनको भी मरीज के साथ बड़ी सहिष्णुता से और बड़े आदर और सम्मान के साथ मरीज को बात करनी चाहिए। एक बड़े दूसरे अस्पताल बता रहा हूँ, उन्होंने कहा बाबा जी, जेंटलमैन वाज रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ असम हाई कोर्ट, ही फ्लैट अप, व्हाट डू यू मीन बाय बड़ी बाबा जी, आई एम चीफ जस्टिस, डोंट टॉक कॉल मी बाबा जी। तो छोटी छोटी चीजें ना वो मरीज को, तो आप बिल्कुल आइए बाबू जी कह दीजिए, कुछ और कह दीजिए, आइए बैठिए, आइए साहब, बैठिए साहब, बैठ जा। मैंने एक दिन वार्ड को वर्चुअली डांटा, मैंने कहा क्या कैसे बात कर रहे हैं, बैठ जा का क्या मतलब है,
आप घर में किसी अपने मेहमान से इस तरह बात करते हो, भाई अस्पताल में आए हो बैठ जाइए और बैठ जाने में जमीन आसमान का फर्क है। तो छोटे छोटे शब्द जख्म तलवार के गहरे में मिट जाते हैं, लफ्ज तो सीने में उतर जाते हैं भाले की। तो इसलिए अपने शब्दों के ऊपर क्या आप बोल रहे हैं इसके ऊपर बहुत ध्यान देना जरूरी है। जब आप अस्पताल में आते हैं, यहाँ मंदिर भी है, यहाँ भगवान की पूजा भी है, मैं रोज आता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता होता हूँ, आज भी मैं पढ़ रहा था कुछ। और भाई साहब बात मत करिए, सर देखिए सामने, हाँ नमन, 3 शब्द याद रखिए अस्पताल में घुसते ही, नमन, मनन और लगन। ये 3 शब्द हैं, ये अस्पताल को श्रेष्ठ बना देंगे अगर हमारा हर एम्प्लॉई नमन से, मनन से और लगन से कार्यरत हो, उसकी वाणी और व्यवहार अच्छा हो। देखिए एज ए डॉक्टर मेरा काम तो बाद में पता लगेगा, अगर मेरी वाणी और व्यवहार ही ठीक नहीं है तो कौन मरीज मेरे पास है। और अगर मैं एवरेज डॉक्टर भी हूँ और मेरी वाणी और व्यवहार अच्छा है तो सब लोग मेरे पास। तो नेक्स्ट चलो भैया, तो पेशेंट सेटिस्फेक्शन का मतलब एक्सेस टू केयर, कंटिन्यूटी, अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस, फिजिशियन और हॉस्पिटल एम्प्लॉइज कंडक्ट। चलिए नेक्स्ट, एडमिशन। देखिए कभी क्या होता है, यहाँ चला जा वहाँ चले जा, पेशेंट को आप एकदम बताइए कि आप आइए, आपको वहाँ जाना है। मैनी टाइम्स क्या होता है, पेशेंट परसों एक पेशेंट आया गायनी ओपीडी में, उसको बोल दिया यहाँ जाओ, फिर उसको फिर कैजुअलिटी में जाना पड़ा, कैजुअलिटी से यहाँ आया। तो पहले टाइम में ही मरीज, जब आप देखो इमरजेंसी में बहुत ज़रूरी है कि मरीज को यथास्थान सीधे कैजुअलिटी में ले जाओ। जो भी कोई डॉक्टर आएगा वो कैजुअलिटी में जाएगा। 5, 10, 15 मिनट मरीज को पेट में दर्द है, कभी कैजुअलिटी में जा रहा है, कभी नीचे ओपीडी में जा रहा है, कभी मेडिकल ओपीडी में जा रहा है, कभी यहाँ जा रहा है। तो हमको जो रिसेप्शन मरीज जब निकल उतरता है अपनी गाड़ी से और बताता है क्या तकलीफ है, तो वो जो बालक उसको या हमारा कर्मचारी उसको व्हीलचेयर पर ला रहा है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि अगर मरीज को ज़्यादा तकलीफ है क्या है, तो उसका सीधा कैजुअलिटी में देगा। उसकी भी ट्रेनिंग इन लोगों की हम किसी और दिन देंगे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा नर्सिंग केयर, नर्सिंग केयर इज द बैकबोन। नर्सेस 24 घंटे मरीज के साथ रहती है, डॉक्टर तो 8 घंटे के लिए सुबह शाम देखते हैं। और मेडिकल अटेंडेंस, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एलिमेंट सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो ये आपका काम नहीं है, ये तो डॉक्टर का काम है। लेकिन जो वार्ड में कोई पूछे नर्स से क्या है मरीज को, कि डॉक्टर साहब आएंगे, आपका इलाज हो रहा है, शाम को डॉक्टर आएंगे, हम आपको बता देंगे। लेकिन आप पेशेंट में लिखा है निमोनिया है, आपको डायरिया है, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, या आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, लेकिन सारी बात अभी डॉक्टर साहब को बुला के उनसे बात कराते हैं। सपोर्टिव सर्विस, कम्युनिकेशन विद स्टाफ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे से, मतलब मैंने यहाँ देखा, वहाँ बैठे हो इंदर, मतलब वहाँ से रिसेप्शन पे बैठे आवाज़ चल रही हो पूरे ओपीडी में। एक बड़ा सीनियर IAS ऑफिसर पिछले हफ्ते मुझे दिखाने आया, बोले डॉक्टर साहब आपके यहाँ कोई बटन या ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप नहीं तो एक आवाज़, वैसे ही वहाँ नीचे आवाज़ लगाई जाती है और राहुल, मतलब राहुल की आवाज़ वहाँ फार्मेसी में और स्टोर तक सुनाई देती है, लेकिन राहुल को नहीं सुनाई देती। मेरा कहने का मतलब है या तो हम ऐसा सिस्टम डिवाइस करें, एक जो दो बैल बजाए और वो बंदा जिसको हम बुला रहे हो, लेकिन आप वहाँ चाहे रिसेप्शन पे बैठे हो या ओपीडी के सामने बैठे हो, चीखे मत राहुल, मतलब दिस इज एब्सोल्युटली, इट लुक्स वेरी बैड। मैं आपके एक IAS ऑफिसर ने जो रिटायर्ड कमिश्नर था दिल्ली का, वो मुझे दिखाने आया, क्यों आया डॉक्टर साहब आपके ये कोई बटन या कोई सिस्टम ऐसा नहीं है कि 2 घंटे बजाए तो ये बंदा आया, जितना उतना ज़्यादा फाड़ती है सुबह से शाम। दिस वर इज पॉइंट। तो वो तो हमारा परिचित था, मित्र था, उसने हमें बता दिया। ऐसे ही पता नहीं कितने लोग ये इम्प्रेशन लेके जाते होंगे। तो इम्प्रेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अस्पताल के बारे में और पेशेंट सेटिस्फैक्शन के बारे में। हमको छोटी छोटी हमारी जो चीज़ें हैं ना, वो बड़ा और बुरा असर डालती है। ये आप नेक्स्ट, बिहेवियर ऑफ स्टाफ, डिस्चार्ज पॉलिसी, हॉस्पिटल इमेज। ये हॉस्पिटल से तो मरीज आया, तो हमारा ये लेक्चर देने का मकसद ये है कि हमारे हॉस्पिटल की इमेज और अच्छी हो, और इमेज अच्छी होने का कारण वो लोग हैं जो अस्पताल में काम करते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे वो वार्ड बॉय हो, चाहे वो डॉक्टर हो या नर्सेज हो। लेकिन हम लोग तो 8 घंटे के लिए आते हैं, हमारा मरीज से पाला ओपीडी में 15 मिनट के लिए पड़ता है, लेकिन वो तो 8 घंटे पहले आया होता है। तो केयर एस्पेक्ट ऑफ द हॉस्पिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि प्राइवेट है, वो अपने पैसे दे रहा है, पैसे इसलिए दे रहा है उसकी अच्छी देखभाल हो, देखभाल केयर, वो देखभाल हो, इलाज तो उसका प्राइवेट में भी हो जाएगा, तो सरकार में भी हो जाएगा। कोई निमोनिया का ट्रीटमेंट जो यहाँ है वो वहाँ, लेकिन वो यहाँ इसलिए आ रहा है तो उसको
खास तवज्जो देंगे, उसको खास इंपॉर्टेंस देंगे। और आप जब किसी भी आदमी से या उससे बात करें तो उसको ये लगे कि ये अस्पताल मेरा इतना ध्यान रख रहा है। ये केवल दो ही चीज़ों से होता है, हाउ यू डील विद देम, एंड हाउ यू डील विद देम डिपेंड्स ऑन हाउ यू टॉक टू देम। सो कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, admission. The time taken for filling admission forms and delays in admission is a key source of dissatisfaction. तो जो एडमिशन के लोग हैं, जो रिसेप्शन पे, वो इस बात का ध्यान रखें कि कभी कभी मरीज उखड़ जाता है कि मैं तो इतनी देर से आया हूँ, अभी तो मेरा ये भी नहीं हुआ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर ये जो मैंने लेक्चर है ना, ये 2004 में जब मैं DNB में पहली स्टूडेंट आई थी मेरे साथ, तो मैंने उसको ये थीसिस दी थी और मैंने शांतिपुर हॉस्पिटल में 100 मरीजों के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया। तो ये लेक्चर उसके ऊपर बेस्ड, उसकी थीसिस थी और उसको A ग्रेड मिला था। पेशेंट सेटिस्फैक्शन हॉस्पिटल केयर, दैट नीलम मिश्रा उस लड़की का नाम था। वो पौंचेरी में शी टॉप इन द DNB एग्जामिनेशन। तो फैमिली मेडिसिन में मेरे अपने नर्सिंग सर्विस, nurses take a long time to attend to patient calls and the services rendered by them are not up to the mark. ये मैंने अपने खुद रिसर्च के ऊपर ये निकाला है और मैं अगले हफ्ते इसी थर्सडे को नर्सेस का एक सेपरेट क्लास हुआ, पेशेंट सेटिस्फेक्शन बाय नर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि 24 घंटे, वैसे 22 घंटे तो वो रहती हैं हमारे आपसे, उनका क्या इसको वो कर दो वाइब्रेट पे डाल। तो इसलिए दो चीजें जरूरी है, एक तो एडमिशन और दूसरा नर्सिंग सर्विस। दीज आर टू इम्पॉर्टेंट। और वही आपकी वाणी, व्यवहार, मधुरता से बात करना, शिष्टता से बात करना आपकी। नेक्स्ट, patient expect that doctors attending to them, besides being kind, understanding, should have a cool temper and give them a patient hearing. तो डॉक्टर से भी ये अपेक्षा करते हैं कि डॉक्टर गुस्सा न करें, डॉक्टर प्यार से बात करें। और वही मैंने कहा, डॉक्टर का भी वाणी और व्यवहार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, patients want better information what will happen before, during and after major examination of operations and their outcome. Patient under investigation are interested in report. तो जब मरीज आता है और मान लो उनका आपको गोल्ड बैटर है, पित्त की थैली में पथरी है, तो हमको ये भी बताना है कि पथरी है, इसका ऑपरेशन होगा, इसके पहले कुछ टेस्ट होंगे, आपको प्री एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा। एक पासपोर्ट है OT में जाने से पहले, जिसमें ये देख लें कि आपके शरीर में कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है और आपके सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, ताकि ऑपरेशन के दौरान आपको भी दिक्कत न हो। फिर आपने इन्वेस्टिगेशन भेज दिया, उसको फिर ऑपरेशन के बाद कितने दिन रहेंगे, कितना खर्चा आएगा, ये सब बातें ऑपरेशन के पहले मरीज को समझानी ज़रूरी है, बिकॉज उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है और हमारा कर्तव्य है और हमारा दायित्व है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको समझाएं। नेक्स्ट, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिपोर्ट, पेशेंट की रिपोर्ट। कुछ पेशेंट आते हैं जिनकी मान लीजिए डायबिटिक कीटोसिस है, किसी का मान लीजिए यूरिया बढ़ा हुआ है, तो ये भी चाहेगा कि शाम को रिपोर्ट कितनी है, सुबह कितनी है। तो हमें पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से मरीज की रिपोर्ट जल्दी से जल्दी मंगवा के उसको डॉक्टर को बताएं और मरीज को भी बताएं। तो ये एक तालमेल, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अस्पताल की सर्विस में 2-3 चीजें बड़ी है, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कमिटमेंट। 3 C याद रखिए, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट। अगर ये 3 चीजें हैं तो आप कहीं मार नहीं खाएंगे। आप अस्पताल के भले के लिए और मरीज के भले के लिए काम करेंगे। आपने मरीज के भले के लिए काम किया, मरीज संतुष्ट है, तो अस्पताल का तो भला अपने आप होगा। तो जो मैंने अभी बात कही, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन, संवाद। आप मरीज से कैसे बात करते हैं। नेक्स्ट, तो मरीज से नेक्स्ट, कम्युनिकेशन का मतलब है इम्पार्टिंग नॉलेज, एक्सचेंज आइडियाज, समटाइम्स रिलीव, ऑफन कंफर्ट, ऑलवेज। जरूरी नहीं है कि हर मरीज ठीक हो जाए, लेकिन हर मरीज को कंफर्ट मिले, वो संतुष्ट हो, उसको आराम मिले। वो पीड़ा कराए उदन कंदन विषाद अवसाद में आया है तो उसको लगे। और ये जरूरी नहीं है कि आपने कहा क्या कहा, लेकिन ये ज्यादा जरूरी है कि आपने कैसे कहा, कैसे उससे संवाद स्थापित। मैडम कहा अरे वो चला जाओ जल्दी से, हाँ बोलो। आप एक घर में एक ही काम करिए। अगर फोन भी कर रहे हैं तो जब मरीज आ रहा है तो वो आपके लिए प्राइमरी इंपॉर्टेंस है, फोन बाद में यूज कर लीजिए। फोन अगर मान लीजिए हॉस्पिटल से भी किसी का आएगा तो जरूरी इंटरकॉम पे करेगा। मोबाइल आ रहा है तो मोबाइल को
हो सकता है आपका व्यक्तिगत ही फोन हो जा रहा था, तो कैन आई सेट इट इज हाउ यू लुक व्हेन यू, तो देखिए कम्युनिकेशन में 7% ओनली व्हाट यू से, आपके जो शब्द है ना वो केवल 10 या 12% ही मतलब के, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं और ज़्यादा उनका असर मरीज के ऊपर पड़ता है. इट इज हाउ यू लुक व्हेन यू सेड इट, नाउ व्हाट यू एक्चुअली, नॉट व्हाट यू एक्चुअली सेड. तो जब आप मरीज से बात कर रहे हैं तो मरीज की आंखों में आकर डाल के उसको धीरे धीरे समझा के बात करिए, वो समझ जाएगा, और जब वो समझ जाएगा तो वो 100% संतुष्ट भी हो जाएगा. हमारा काम मरीज को संतुष्ट करना है अपने व्यवहार से, वाणी से, और उसको समझाना है. समझाएंगे आप आराम से, उसमें कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा है वो अभी आपसे बात करते हैं, इनसे बात करें बस, या एक न्यू ऐसा कर दीजिए, मैं इनसे बात कर लूँ फिर आपसे बात करते हैं. तो छोटी छोटी जेस्चर ही है ना आपके, वो बहुत लंबा असर डालेंगे. नेक्स्ट, द कम्युनिकेशन इज नॉट एन एड ऑन, इट इज द हार्ट ऑफ द पेशेंट. तो ये जो केंद्रीय सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो वो मरीज से संवेदनशील संवाद ही, एक परफेक्ट कम्युनिकेशन क्रिएट कंसेंसस, कोऑपरेशन, करेज ऑफ कन्विक्शन एंड कमिटमेंट. उसको लगता है कि ये अस्पताल, और ए लैक ऑफ कम्युनिकेशन, केओस, कंफ्यूजन, क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड केओस इन द हॉस्पिटल. तो अगर कम्युनिकेशन ठीक नहीं है तो वहीं तू तो 15-20 मिनट तक चलती रहती है रिसेप्शन पर. दूसरी बात यह है, वी आर इन ए सर्विस, अगर मरीज जोर से भी बोल रहा है तो यू आर सपोज टू रिस्पॉन्ड. देयर इज ए डिफरेंस इन द वर्ड रिएक्शन एंड रिस्पॉन्ड. रिएक्शन इज नेगेटिव वर्ड, रिस्पॉन्ड इज पॉजिटिव. यू रिस्पॉन्ड इन ए पॉजिटिव मैनर, यू रिएक्टेड, मतलब होना अरे उसको तो रिएक्ट कर दिया मतलब अगर मरीज गुस्से में है तो आपको तो बैठिए, अगर ज़्यादा गुस्से में है तो मरीज को आप 1 मिनट बैठाइए, किसी सीनियर डॉक्टर को, MS को, और कोई अपने से सीनियर है उसको बुलाइए, सेक्शन है, मिस्टर मैनेजर है, और कोई उधर से गुजर रहा है सीनियर आदमी, तो उससे मरीज की बात करा लीजिए. ये कभी मत करिए. सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अस्पताल में होती है कि अगर मरीज से आप उलझ जाए, और उलझने का सबसे बड़ा जगह रिसेप्शन है, और रिसेप्शन अस्पताल का आईना है. तो हम नहीं, आपको चाहेगा कि आपका आईना या दर्पण गंदा हो या मैला हो या टूटा हो, नहीं, क्योंकि आपके चेहरे की दिक्कत हो जाएगा, शक्ल ही आपको ठीक से नहीं दिखाई देगी. हमारा रिसेप्शन अस्पताल का दर्पण है, और इस दर्पण को आपको स्वच्छ रखना है अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि रिसेप्शन और कोई भी चीज़ को एस्केलेट मत होना दीजिए. सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो मरीज जोर से बोल रहा है तो आप धीरे बोलिए. आपको मरीज का उल्टा करना है तो आप उसको एक तरफ ले आके कमरे में अंदर अलग कमरे में लेकर के उससे बात करिए. लेकिन कोई भी हंगामा या गड़बड़ या अशांति रिसेप्शन पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रिसेप्शन वो जगह है यहाँ काफ़ी लोग आते हैं. अगर आपका रिसेप्शन पे ही अपना झगड़ा होगा तो हो सकता है 1-2 लोग वही हंगामा देख के मुंह फेर रहे हैं आपसे. तो ये रिसेप्शन जो है अस्पताल का दर्पण है, और इसका हमको ध्यान रखना चाहिए. नेक्स्ट, 7%, 30% वोकल एंड 55% इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी आँख, मेरे हाव भाव, और मैं आपको लग रहा है कि जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं दिल से ये बात कर रहा हूँ आपसे, मुझे मेरा ध्यान कहीं और नहीं. तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो 55% है. आप बात कर रहे हैं तो आंखों में आंखें डाल के बात करिए. आप उसको ऐसा लगे कि ये मेरी बात सुन रहे हैं. जब उसको ये लगेगा कि आप उसकी बात सुन रहे हैं, जब वो समझेगा कि हाँ ये मेरी बात तो सुन रहे हैं और मुझे समझ रहे हैं, तो जब आप उसको समझ लेंगे तभी तो उसको समझा सकेंगे. जब उसकी बात ही नहीं सुनेंगे, आप बीच में टोक देंगे उसको, उसकी पूरी बात तो सुनिए. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि चाहे वो पेशेंट हो या डॉक्टर हो, मरीज की बात को सुनिए, उसको बीच में मत काटिए.
जब उसकी बात आप सुन लेंगे तो उसको लगेगा कि कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिसनिंग। हम मरीज की पूरी बात कहने दें जो वो बात कहना चाहता है। नेक्स्ट, आईज, 50% आपकी आईज मतलब आंखें 50% बात करती है, फेस 25%, हैंड्स 10% और बाकी चीजें। तो आप जब मरीज से बात करते हो, क्या चेहरा मरीज की तरफ देख के आंख में आंख मिला के बात करिए। आपका चेहरा मुस्कुराहट होनी चाहिए चेहरे पे, कोई ऐसा भाव नहीं हो जैसे कठोर चेहरा हो, जैसे आप गुस्से में भटके नहीं तनी हो आप, समझ रहे हैं। नेक्स्ट, प्लीज रिमेंबर फॉर Goel Hospital and for everybody, the employees of a company are valuable assets. आप लोग हमारी बहुत कीमती assets हैं, समझ रहे हैं। आप हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चलते फिरते मैसेंजर है, नुमाइंदे, रिप्रेजेंटेटिव। आप हमारे सबसे ज्यादा बड़ा हमारा कीमती गहना है, एसेट्स है हमारे। और इसीलिए हम हर महीने एक लेक्चर आप लोगों को आज से शुरू कर दिया मैंने, अगले महीने भी मैं एक लेक्चर और इसी विषय पर देंगे बार बार, क्योंकि आप हमारी संपदा है, धन है, असेट है। आप अगर अच्छा करेंगे, पेशेंट सेटिस्फेक्शन होगा तो अस्पताल बढ़ेगा, अस्पताल को प्रॉफिट होगा, अस्पताल को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो आपका भी भला होगा, आपके भी पैसे बढ़ाएंगे, आपको भी इंक्रीमेंट ज़्यादा मिलेगा। इंक्रीमेंट क्यों कम मिल रहा है कि अस्पताल में पेशेंट कम आ रहे हैं। क्यों कम आ रहा है? क्योंकि हो सकता है कुछ पेशेंट जो आ रहे हैं वो इतने सेटिस्फाइड ना हो। ये बहुत ज़रूरी है कि हमको ये समझना चाहिए कि हम अस्पताल का सबसे बड़ा संपदा है, सबसे बड़ा एसेट है। और इसीलिए हर हॉस्पिटल एम्प्लॉय के ऊपर, उनकी ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान देता है। और हम भी ये चाहते हैं कि आप श्रेष्ठतम हमारे एम्प्लॉय हो। जब आप श्रेष्ठतम होंगे, अच्छे से अच्छा करेंगे, आप में खुद आत्मनुशासन होगा, आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपका आत्मगौरव होगा, आत्मवृद्धि होगी, आत्मबल बढ़ेगा और उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप किसी भी स्थिति का सामना करें। ये आपके व्यवहार, आपके बोलचाल, आपके संवाद संवेदनशील संवाद होना चाहिए। क्योंकि जो आदमी आ रहा है यहाँ बेचारा परेशान है, दुख में, दर्द में, और उसको आप संवेदनशील संवाद मधुर वाणी से ही उसकी बात को आराम से सुन के 50% लोगों की बीमार प्रॉब्लम क्या होती है, वो ये सोचते हैं या एमएस के पास जाते हैं, डॉक्टर गोयल के पास, कि किसी ने मेरी सुनी, है ना। तो अगर लोअर लेवल पे ही, रिसेप्शन के लेवल पर ही या नर्सेस लेवल पर ही ये बात हो जाए कि उसकी बात को आप सुन लें, समझ लें, तो वो समस्या ही नहीं होगी। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपना दी बेस्ट, श्रेष्ठ अस्पताल को और पेशेंट को दें। 8 आर ऑफ कम्युनिकेशन इन पब्लिक रिलेशंस क्या है? रिस्पॉन्स। देखिए कितनी जल्दी आपने पेशेंट की कंप्लेन को रिस्पॉन्स, अगर मरीज ने बेल बजाई तो कितनी जल्दी मरीज के पास नर्स गई उसकी बात को सुनने के लिए, चाहे बेड पेन चाहिए, चाहे खाना चाहिए, चाहे दवाई चाहिए। तो रिस्पॉन्स इन हॉस्पिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा ना तो मरीज से आपका रैपट वो बहुत अच्छा होगा। रैपट मतलब तालमेल। तो ये आर एक दूसरे से रेस्पेक्ट, जैसे मैंने कहा, मरीज को आप रेस्पेक्ट दीजिए, उसकी इज्जत करिए। I have started writing पेशेंट का नाम। कभी भी क्या होता है ओपीडी में, राम सिंह, बाबूलाल, प्लीज डोंट डू दैट। प्लीज मिस्टर बाबूलाल, मिस्टर राम सिंह, I always write in the front of the patient name, Mr. or Mrs., which is very important